Hey guys, Beast again from Geek Guys. Today is Sunday, so let's get started with the tech news. LG ने 12 जनवरी को जो है एक रोलेबल फ़ोन का डेमो दिया था इन CES और उसके बाद LG ने जो है वो कंफर्म कर दिया है कि वो जो फ़ोन है इस साल आने वाला है। अराउंड सितंबर में जो है हमारे पास वो फ़ोन मार्केट में आ जाएगा, LG का रोलेबल फ़ोन। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ इज़ द फ़ोन, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास भी जो मेरा पर्सनल डेली ड्राइवर है वो है LG G8X ThinQ। वो डुअल स्क्रीन वाला है फ़ोन। इट इज़ समथिंग दैट आई रियली लव एंड हेट। उसके बारे में मैं एक वीडियो सोच रहा हूँ बनाने की। मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब सो दैट यू ऑलरेडी गेट द नोटिफिकेशन फॉर दैट। दिस फोन लुक्स इंटरेस्टिंग, बट इसका जो OLED पैनल है वो LG नहीं बना रहा है। LG मेक्स देयर ओन OLED पैनल। ये जो OLED पैनल है वो BOE से सोर्स आउट कर रहे हैं। ये BOE का OLED पैनल है, ना कि LG का मेड। दिस इज़ वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दैट प्रोडक्ट। बट LG के जो मोबाइल सॉफ्टवेयर और ट्वीक्स हैं वो अच्छे नहीं है बिल्कुल भी, और सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट इज़ लिटरली गार्बेज। आई हैव टू सी कि इस डिवाइस का क्या फीचर होता है, बिकॉज द डिवाइस दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ, देयर करंट फ्लैगशिप इज़ नॉट अप टू द मार्क। आई डोंट थिंक सो कि ये इतना बढ़िया सक्सेस होने वाला है। टेक्नोलॉजी अच्छी है बट द सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम LG साइड इज़ रियली बैड। और NVIDIA ने भी अपने 3000 सीरीज़ के जितने भी ग्राफिक कार्ड थे, मोबाइल ग्राफिक कार्ड, वो रिलीज़ कर दिए हैं। 26 जनवरी से US में जो है उनकी सेल शुरू हो जाएगी। होपफुली इंडिया में भी जो है थोड़े टाइम बाद आ जाएंगे वो GPUs। और 3060 से लेकर 3080 तक जो है उन्होंने रिलीज़ किए मैक्स क्यू डिज़ाइन में। और NVIDIA ने ये भी बताया कि जो रिसाइजेबल बार सपोर्ट है, यानी जो AMD का जैसे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, जो CPU डायरेक्टली जो है VRAM यूज़ कर सकता है GPU की, वो वाला फीचर भी जो है मोबाइल ग्राफिक कार्ड्स में आएगा। ये देखने वाली चीज़ होगी कि कितना बढ़िया जो है परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आता है वो रिसाइजेबल बार को यूज़ करते हुए, रादर देन यूजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द PCI लेन्स। NVIDIA जो है अपने एंड से काफ़ी सारे ट्वीक्स कर रही है अपने नए GPUs में, दैट जो गेम है वो इंटरेस्टिंग बनी रहे। Bell.com ने जो है अपने एंड से एक बेल जो है वो रिलीज़ किया है। जो ये डोर बेल है, ये टचलेस डोर मैट है। इसके साथ आपको एक मैट भी मिलेगा। जैसे ही कोई मैट पे स्टैंड अप होता है तो जो बेल है वो ऑटोमेटिकली रिंग हो जाएगी। दिस इज़ वन थिंग दैट इज़ गोइंग ऑन विद द कोविड सिचुएशन। ये जो डोर बेल इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, लाइक $200। ये अगर आप कन्वर्ट करते हो इट इज़ लाइक 15,000 इंडियन रुपीज़। इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। AMD ने भी अपने एंड से नए CPUs जो है वो रिवील किए हैं। ये CPUs जो हैं ये सारे मोबाइल CPUs हैं और ये 5000 सीरीज़ पे बेस्ड हैं। ये CPUs Ryzen 3 से शुरू होकर Ryzen 9 तक जाते हैं, जो कि HX वेरिएंट जो टॉप ऑफ द लाइन है। जो Ryzen 3 जो बेस लाइन जो शुरू होता है वो 4 कोर 8 थ्रेड्स के साथ है, और जो टॉप टियर है वो 8 कोर 16 थ्रेड का होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी अ बीस्टली प्रोसेसर। जो ये HX CPU है ये 45 वॉट की TDP प्लस तक जा सकता है। इट इज़ गोइंग टू बी अ मॉन्स्टरस चिप, जैसे कि ये 45 वॉट्स की TDP से भी ज़्यादा कन्फिगरेबल है। ये सिर्फ जो आपके OEM है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी TDP तक उसे कन्फिगर करते हैं ताकि वो कूल डाउन कर सके। दैट चिप इज़ वन थिंग टू सी अबाउट इन द फ्यूचर कि उसकी परफॉर्मेंस कैसे होने वाली है। और AMD ने अपने एंड से 2 ग्राफिक कार्ड्स भी जो है नए उन्होंने बताया कि RDNA पे बेस्ड 2 नए ग्राफिक कार्ड जो हैं वो जल्दी ही रिलीज़ करने वाले हैं। आई थिंक दिस विल होपफुली बी इन द 1660 टेरिटरी, क्योंकि बजट सेगमेंट में जो है AMD ने अभी तक कोई अपना RX 500 सीरीज़ के अलावा कोई भी उनके जो GPUs हैं वो नहीं आए हैं। पोलैरिस आर्किटेक्चर के बाद आई थिंक RDNA के बेस्ड अब उनके जो है बजट सेगमेंट वाले GPUs बचे हैं। दैट आई थिंक दे वर टॉकिंग अबाउट GPUs 3060 जो है NVIDIA की तरफ से RTX 3060 उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। NVIDIA ने 3060 जो है वो रिलीज़ किया है। इट इज़ अ क्वाइट वियर्ड कार्ड। अगर हम इसे 3060 Ti से कंपेयर करते हैं जो NVIDIA ने पहले रिलीज़ किया था, उसमें 8GB जो है GDDR6 मेमोरी थी, इसमें 12GB GDDR6 मेमोरी है, कम CUDA कोर्स हैं और क्लॉक रेट जो है वो उसकी ज़्यादा है। पिछला जो 3060 Ti था उसमें 8GB GDDR6 मेमोरी थी, जो कि इससे कम है, और उसका जो CUDA कोर्स थे वो इससे ज़्यादा थे, बट क्लॉक स्पीड जो थी इससे कम थी। NVIDIA ने जो है ये स्केल जो है बड़ा अजीब सा बना दिया। आई डोंट नो कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, बिकॉज अभी तक ये पता नहीं चला कि ये 3060 Ti से नीचे फॉल करेगा बिकॉज ऑफ लेस CUDA कोर्स, या उससे हायर रेंज पे जाएगा बिकॉज इट हैज़ मोर VRAM।
सो दिस इज़ लाइक अ होल मेस, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो है पार्ट्स बिन जो है वो ड्राई लगती है मेरे को, बिकॉज इसमें कूड़ा कोर्स कम है। बट वी रैम जो है वो एक्सटर्नली होती है, तो आप वी रैम जितनी मर्जी लगा सकते हैं एक्सटर्नली। सो दिस इज़ वन थिंग दैट इज़ गोइंग बियॉन्ड विद दिस कार्ड, बट वी हैव टू सी कि ये TI वेरिएंट से कितना पावरफुल है, ये कितना स्लो है। सो iPhone 12 में एक लीथल बग जो है वो फाइंड आउट हुआ है। सो जिन पीपल के पेस मेकर जो है लगा हुआ है हार्ट पे, सो जो जैसे कि इसमें iPhone 12 में मैगसेफ चार्जिंग है, सो उसमें पीछे मैग्नेट्स हैं, सो पेस मेकर जो है उससे इफेक्ट होता है और लोगों की जो हेल्थ है वो काफ़ी जो है इश्यूज आ रहे हैं। एंड इफ़ यू हैव एक्चुअली ओल्डर वंस दैट आर यूजिंग iPhone 12, प्लीज़ मेक श्योर कि वो जो है अपने ऊपर वाली पॉकेट में उसे ना रखें, बिकॉज दैट इज़ मेकिंग दैट पेस मेकर स्टॉप। सो काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों ने इसके बारे में जो है एप्पल को भी रीच किया है, so that this issue should be solved ASAP, because it is making that pacemaker stop, and that is one lethal bug that Apple has made. So Intel also announced कि उनके Bob's phone जो CEO है Intel के, वो step down कर रहे हैं और अब पैट गेल्सिंगर जो है उनके नए CEO होंगे, so वो लीड करेंगे Apple को। And he also made it a tweet and also quoted that he said demands for better chip than a lifestyle company in Cupertino. He was mocking Apple for their M1 chip. So I don't think so कि Intel जो है उस लेवल तक पहुंचने वाली है, because they are still sorting out their 7 नैनोमीटर प्रोसेस। और अभी जैसे कि एक नया लीक आया था कि TSMC को उन्होंने 5 नैनोमीटर चिप्स का जो है वो ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि वो आउटसोर्स कर रहे थे कि जो उनकी 7 नैनोमीटर चिपसेट जो है वो जल्दी से जल्दी बाहर हो। जैसे कि TSMC इस टाइम 5 नैनोमीटर की चिपसेट पे ज़्यादा जोर दे रहा है, तो 7 नैनोमीटर की प्रोसेस लाइन जो है उनकी वो अभी वेकेंट है। सो उन्होंने इंटेल को जो है अपने एंड से वो प्रोवाइड कर दी है। सो क्वालकॉम ने अपने एंड से एक और नई एक्विजिशन की है। सो उन्होंने नूविया एक कंपनी जो है उसे एक्वायर कर लिया है, जो कि एप्पल, गूगल, AMD और आर्म के जो एक्स एम्प्लॉयज़ ने जो है उन्होंने फॉर्म की थी 2019 में। उनका एक मेन गोल था जिसकी वजह से वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए थे, बिकॉज दे वर इन्वेंटिंग समथिंग दैट विल मेक श्योर कि आर्म CPUs की जो है सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस को वो अप टू द रूफ लेके जाएंगे। एंड क्वालकॉम हैज़ एक्वायर्ड देम, और अब जो है क्वालकॉम उनकी टेक्नोलॉजीज यूज़ करने वाला है ताकि सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस को वो बूस्ट कर सके। सो दैट इज़ वन थिंग वी नीड टू सी कि अब एप्पल के बायोनिक चिपसेट है, क्या उसको क्वालकॉम जो है अचीव कर पाता है उनके लेवल की परफॉर्मेंस। सो दैट इज़ वन थिंग दैट इज़ टू बी सीन इन द नियर फ्यूचर। सो सैमसंग का अनपैक्ड इवेंट था इस वीक, सो उसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, मेक श्योर यू वॉच इट अप देयर। उसमें मैंने Exynos 2100 के बारे में भी काफ़ी अच्छा डिटेल के बारे में बताया था, सो यू कैन वॉच इट आफ्टर दिस वीडियो। सो उसके बाद उन्होंने 3 फ़ोन्स जो हैं वो रिलीज़ किए हैं, S21, S21 Plus एंड S21 Ultra। सो S21 जो है वो एक प्लास्टिक बैग के साथ आएगा, 6.2 इंच OLED डिस्प्ले, दैट इज़ फुल HD ओनली। और S21 Plus जो है वो 6.8 इंचज़ की डिस्प्ले के साथ आएगा, आई थिंक 6.8। सो जो S21 Plus है वो 6.7 इंच की OLED डिस्प्ले के साथ आएगा और वो भी 1080p है। बाकी उसका जो है बैग जो है वो ग्लास बैग होगा, और जो अल्ट्रा है वो क्वाड HD 6.8 इंच AMOLED डिस्प्ले के साथ आएगा, और उसमें 2 टेलीफोटो लेंसेज हैं जो कि 10 मेगापिक्सल के हैं, बाकी 108 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड जो है उनका नॉर्मल कैमराज हैं। बाकी उन्होंने अब जो S20 Ultra है उसके साथ 2 S Pen भी रिलीज़ कर दिए जो कि S Pen और S Pen Pro है। सो देयर आर 2 फ्लेवर्स ऑफ दैट, और उसके साथ 3 चीज़ें और उन्होंने रिलीज़ की जो कि एक गैलेक्सी टैग है जो कि एक बेसिकली लोकेशन टैग है, और एक गैलेक्सी टैग प्लस जो कि ज़्यादा बेटर जो है आपको लोकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, लोकेटिंग समथिंग। और जो बेस्ट थिंग उन्होंने एक ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स रिलीज़ किए हैं जो है उनके गैलेक्सी बड्स प्रो, जो कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ आएंगे, और दे आर सेइंग दैट इट इज़ रियली अ स्टेप अबव व्हाट दे हैव अचीव्ड इन द पास्ट। सो देखने वाली चीज़ होगी कि वो पिछले बीन से कितने अच्छे हैं और हाउ वेल देयर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन इज। और 14 जनवरी को जैसे कि सैमसंग ने अपनी S लाइन रिलीज़ की थी, उसके 2 दिन पहले उन्होंने Exynos 2100 भी रिलीज़ कर दिया था। सो उसके बारे में मैंने जो है S21 की रिलीज़ वीडियो के साथ में उसमें मैंने ब्रीफ गाइड दी थी अबाउट Exynos 2100। सो यू मेक श्योर दैट यू वॉच दैट वीडियो। उसमें मैंने काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि व्हाट द एक्चुअल प्रोसेसर इज़ अबाउट। सो बेसिकली अगर हम प्रोसेसर की तरफ देखते हैं, सो इस प्रोसेसर का सेम ही आर्किटेक्चर है विद रिस्पेक्ट टू द स्नैपड्रैगन 888, बट जैसे कि आप देख सकते हो कि जो इसमें प्राइम कोर है, जो जैसे कि Cortex X1 जो स्नैपड्रैगन 888 यूज़ कर रहा है। अगर हम स्पेक शीट पे देखते हैं, सो क्वालकॉम का जो स्नैपड्रैगन 888 है उसका X1 कोर जो है वो 2.84 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है, जबकि Exynos 2100 में सैमसंग ने उसे 2.9 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक किया। और जो ट्राई क्लस्टर है Cortex A78 कोर्स का, वो 2.8 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है Exynos में, और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को जो है वो स्नैपड्रैगन 888 में क्लॉक्ड है। सो यहाँ पर भी क्लॉक स्पीड जो है वो सैमसंग ने हाई रखी है रिलेटिवली,
और Cortex A55 जो पावर एफिशिएंट कोर्स है वो भी हायर क्लॉक्ड है अप टू 400 मेगाहर्ट्ज, जैसे कि आप देख सकते हो कि 2.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है Cortex A55 रादर देन 1.8 गीगाहर्ट्ज ऑन द Snapdragon 888। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि Snapdragon को कंप्लीट एक टक्कर देने के लिए Exynos ने जो है क्लॉक स्पीड काफ़ी हाई रखी है और यहाँ पर GPU जो है वो Adreno 660 यूज़ हो रहा है और Exynos 2100 जो है अपने एंड से ARM का G78 GPU यूज़ कर रहा है जो कि Valhalla आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और उसके 14 कोर जो है यहाँ पर Exynos में यूज़ कर रहा है Samsung। सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग कि Exynos जो है अपने एंड से पावर एफिशिएंसी के बारे में काफ़ी बात कर रहा था, उसमें उन्होंने Amigo टेक्नोलॉजी के बारे में भी उन्होंने थोड़ा एक एलैबोरेट किया और उसके बाद उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ जो बताई है कि उनका नेक्स्ट Exynos जो आने वाला है जो फ्लैगशिप प्रोसेसर होगा वो RDNA बेस्ड GPU यूज़ करेगा। सो जो हमारे पास लैपटॉप और डेस्कटॉप ग्रेड ग्राफिक्स हैं वो हमें जो है अब मोबाइल प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी इंसेन इफ़ इट कम्स टू द लाइफ and if the performance is really good it will be really walls to the wall performance। बाकी ये जो प्रोसेसर है ये सिर्फ LPDDR5 जो है रैम यूज़ करेगा जबकि Snapdragon जो है LPDDR4X रैम भी यूज़ कर सकता है। सो देयर इज़ समथिंग कि Exynos जो है वो टॉप टियर परफॉर्मेंस के लिए नई वाली ही रैम यूज़ करेगा सिर्फ, जबकि Snapdragon जो है अपने एंड से पुरानी जनरेशन की रैम भी यूज़ कर सकता है। बोथ द प्रोसेसर्स आर ऑन 5 नैनोमीटर और सैमसंग ने अपने एंड से एक्स्ट्रा बैटरी सेविंग के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें इंटीग्रेट की है। सो दिस इज़ वन थिंग दैट वी नीड टू सी कि Exynos जो है कितना बैटरी सेविंग के मामले में ट्रू होता है और कितना ही स्नैपड्रैगन के साथ जो है वो कंपेयर करता है। सो दैट इज़ वन थिंग दैट वी नीड टू सी इन द नियर फ्यूचर। सो Avita एक लैपटॉप ब्रांड है जो कि इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हो रखी है इस टाइम बिकॉज उनके जो बजट लैपटॉप्स हैं वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने CES में एक नया लैपटॉप जो है वो रिलीज़ किया जिसमें 3 वेबकैम है और जो पूरी लैपटॉप की जैसी है उसके बेजल्स में जो है एक रिंग लाइट है सो दैट यू कैन स्ट्रीम वीडियोज़ ऑफ इट। सो इट लुक्स a horrible kind of mess if you take my opinion, but they are focusing that laptop on the streamer side of things। so streamers के लिए हो सकता है कि वो लैपटॉप जो है एक बोन साबित हो, but I don't think so कि it will look hideous। I don't know who is buying that crap, but Avita ने जो है वो मार्केट में वो लैपटॉप उतार दिया। so let's see what happens। so Microsoft ने अपने एंड से जो है Windows 10X का बीटा वर्जन जो है वो रिलीज कर दिया है। so जो 10X है वो बेसिकली एक क्लाउड बेस्ड विंडोज़ है जिसमें सारा ऑलमोस्ट जो काम है वो सारा क्लाउड पे होगा, जैसे कि आपको एक मेन ब्राउज़र मिल जाएगा जो कि क्रोमियम पे बेस्ड है उनका एज ब्राउज़र। बाकी आपको जो लीस्ट अमाउंट ऑफ ऐप्स जो है ऐप स्टोर से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन थिंग दैट विंडोज़ इज़ ट्राइंग टू मेक श्योर कि जो डिवाइस कंपैटिबिलिटी है वो हाई रहे एंड पीपल कैन यूज़ द विंडोज़ एक्सपीरियंस इवन ऑन लो एंड डिवाइसेस लाइक क्रोमबुक्स वगैरह, जैसे क्रोमबुक्स काफ़ी पॉपुलर है इन टर्म्स ऑफ लो एंड हार्डवेयर में। सो विंडोज़ भी वैसे ही पुश करने वाली है, बट आई डोंट थिंक सो कि माइक्रोसॉफ्ट का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है बिकॉज विंडोज़ 10S भी आई थी, वो भी इतना नहीं पॉपुलर हुई और उसके बाद उससे पहले उन्होंने विंडोज़ RT भी उन्होंने रिलीज़ की थी जो कि इतना पॉपुलर नहीं हुआ था। सो दिस इज़ समथिंग टू गो बाय कि माइक्रोसॉफ्ट का ट्रैक रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ लो एंड हार्डवेयर अच्छा नहीं रहा है। तो एप्पल के नए लीक्स आ रहे हैं जिसमें कि पता लग रहा है कि एप्पल जो है नया मैकबुक रिलीज़ करेगा जिसमें मैगसेफ वापस आ सकता है। सो आई रियली लव मैगसेफ ऑन माई ओल्ड लैपटॉप बिकॉज उस मैक में अगर आप की वायर लगी हुई है, इफ़ यू जस्ट यांक इट ऑफ कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो चार्जर है लैपटॉप है दे आर बोथ सेफ। बट नए लैपटॉप्स में जो है जैसे कि मेरा HP का लैपटॉप है, आई ट्रिप्ड ऑन द वायर और उसका जो बैरल प्लग है दैट इज़ लाइक एंगल्ड नाउ। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली लव ऑफ एप्पल। और टच बार जो है दे आर सेइंग कि टच बार जो है वो रिमूव हो जाएगी और एक नया मैक प्रो भी जो है इन वर्क्स है। होपफुली इट इज़ ऑन द न्यू सिलिकॉन बिकॉज आई रियली नीड टू गेट माई हैंड्स ऑन द M1 सिलिकॉन। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आई हैव सम प्लान्स रिगार्डिंग दैट ऑल्सो। सो क्या पता जल्दी एक वीडियो जो है M1 के ऊपर भी आने वाली है। सो व्हाट्सएप जो है काफ़ी टाइम से जो है न्यूज़ में रहा है, हेडलाइंस में रहा है अबाउट देयर प्राइवेसी पॉलिसी। सो इस प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से सिग्नल और टेलीग्राम के जो यूज़र्स हैं वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गए हैं बिकॉज मैनी पीपल आर लीविंग व्हाट्सएप ड्यू टू देयर प्राइवेसी इशूज़। सो व्हाट्सएप ने जो है अपने एंड से जो उनकी प्राइवेसी पॉलिसी है उसकी एक्सेप्टेंस की डेट जो है वो उससे एक्सटेंड करके 3 मंथ्स आगे कर दिया है। सो दिस इज़ वन थिंग दैट व्हाट्सएप इज ट्राइंग टू मेंटेन देयर यूज़र बेस बिकॉज काफ़ी सारे लोगों ने अनइंस्टॉल करके सिग्नल और टेलीग्राम की तरफ मूव कर गए। and I have also made a video about it, so make sure you check it out. I have not recommended Signal and Telegram. You'll find out what it is, so make sure you check out the video. So at last Xiaomi को भी US ने blacklist कर दिया है business करने के लिए US में. So Xiaomi is now blacklisted in US और recently ही जो है Xiaomi अपने flagship phone जो है वहाँ उतारने वाली थी because the Mi 11 was going to be global launch
और अब जो है जैसे कि यूएस में बैन हो चुकी है Xiaomi, so I don't think so that their flagship is going to sell there. So this is one thing that Xiaomi is very bummed out because Xiaomi के phones जो है इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है. I have like 4 or 5 of Xiaomi phones in my home alone. So it is one popular brand right now in India. बट यूएस में जैसे कि एंटर होने से पहले ही वो ब्लैक लिस्टेड हो गए. सो इट इज़ अ रियली बिग बमर फॉर Xiaomi. सो गाइज दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो and consider subscribing to my channel. This has been Beast from Geek guys and hope to see you in my next video. Thank you guys.